हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं इस वक्त मेरा माइंड ठीक नहीं है एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आई एम सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं ट्राई करूँगी मैं आपसे वीडियो रेगुलर अपलोड करूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांग यीबो है उसने वी को बीच रास्ते में कार से उतार दिया था और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। शाओ जैन उसे आवाज़ लगाता रह जाता है, लेकिन वांग यीबो एक बार में मुड़कर पीछे नहीं देखता और वो वहाँ से चला जाता है। वी यिंग कई देर वहाँ पर खड़ा रहता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरा सुनसान इलाका था। वी यिंग बहुत डर चुका था। जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान सड़क थी। वी यिंग इधर उधर देखता है, तभी उसे कुछ झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। शाओजैन अपने फेस को टर्न करता है और वो उन झाड़ियों की ओर देखता है। तब उसे वो झाड़ियाँ बहुत ही तेज़ी से हिलती हुई दिखती है। ये देखकर शाओजैन बहुत डर जाता है। तभी तभी अचानक से उन झाड़ियों से कोई चीज़ निकलती है और वो शाओजैन के ऊपर गिर जाती है। शाओजैन ये देखकर बहुत डर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वांग यीबो को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आ चुका था। वो गाड़ी को पार्क करता है और उससे निकल कर आता है बाहर और वो सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मिनट बाद ही कार्मन ली अपने रूम से बाहर निकलती हैं। वो एक सर्वेंट की ओर देखती हैं और उससे पूछती हैं, क्या जैन और यीबो घर वापस आ गई? वो सर्वेंट कार्मन ली की ओर देखता है और बोलता है, यीबो सर तो घर आ गए हैं, लेकिन वो अकेले आए हैं, उनके साथ जैन सर नहीं है। जैसे ही कार्मन ये सुनती हैं तो वो बोलती, क्या अकेला? ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद उससे पूछ लूंगी। वो सर्वेंट कार्मेन ली को बो करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद कार्मेन ली ईबो के रूम के पास जाती हैं और डोर पर नॉक करती है। ईबो जो पहले से ही गुस्से में था, जब वो नॉक को सुनता है तब वो इरिटेट होते हुए बोलता है, अब कौन आ गया? फिर वो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करता है और बोलता है, अंदर आओ। कार्मेन ली रूम को ओपन करती हैं और वो अंदर आती है। वो इधर उधर देखती हैं और फिर ईबो की ओर देखते हुए बोलती हैं, ईबो जैन कहाँ है? ईबो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा बोल देता है कि मैंने उसे छोड़ दिया। इबो की मॉम जब ये सुनती हैं तब वो सरप्राइज रह जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक रह गई थी। कार्मेन ली इबो की ओर गुस्से में देखती है और बोलती है, इबो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने इसे कहाँ छोड़ा है? जाओ जल्दी जाकर उसे लेकर आओ। इबो अपनी मॉम की ओर देखता है इरिटेटिंग लुक देते हुए और बोलता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसे सजा मिलनी चाहिए, मैं उसे वापस नहीं लेकर आऊँगा। इबो की मॉम गुस्से में इबो की ओर देखती हैं और बोलती, इबो अभी जाओ और अभी के अभी उसे वापस लेकर आओ, ये मेरा ऑर्डर है। भगवान ना करे अगर जहन को कुछ हो गया तो हम उसके परिवार को क्या जवाब देंगे? ईबो अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दो, वो कुछ देर में वापस अपने आप घर आ जाएगा। ईबो की मॉम गुस्से में ईबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ईबो कुछ देर में नहीं, तुम अभी के अभी जाओगे उस और उसे वापस लेकर आओगे। ईबो गुस्से में अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं उसे वापस लेके आऊँगा, लेकिन पहले आप अपने रूम में जाइए। ईबो की मॉम मतलब बिल्कुल सरप्राइज़ रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ये क्या बोल रहा है। ईबो की मॉम ईबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ईबो ये तुम किस तरह से अपनी मॉम से बात कर रहे हो? ईबो अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम मैं इस वक्त बहस के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप इसी तरह से मुझसे बहस करती रहेंगी तो मैं शाओजान को वापस घर कभी नहीं लेकर आऊँगा। ईबो की मॉम ये सुनने के बाद ईबो की ओर देखती हैं और फिर बोलती हैं, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर शाओजान घर पर होना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही सलामत, समझे तुम? ईबो अपने फेस को साइड कर लेता है। ईबो की मॉम इसकी बात अपने पैरों को पटकती हुई वहां से चली जाती है। ईबो की मॉम के जाने के बाद ईबो अपने मन में सोचता है, इरिटेटिंग बराट शाओजान, तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम मुझसे गुस्सा है, सब तुम्हारी वजह से है। मेरा नाम भी वांग यीबो है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कुछ देर के लिए तुम सार्जेंट वहीं पर रहो, इससे मुझे कुछ देर के लिए तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। ये बोलकर ईबो अपने बेड पर जाता है, आराम से लेटता है और वहां पर सो जाता है बिना किसी परवाह किए हुए। कुछ देर के बाद ईबो को अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बोल रहा था, ईबो उठो। ईबो अपनी आइज़ को रब करते हुए उठता है और बोलता है, ब्रदर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो का ब्रदर हाई क्वान गुस्से में ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो तुम यहाँ पर बिना किसी परवाह किए पीसफुली सो रहे हो, ये बिना सोचे कि शाओजैन अभी तक घर नहीं आया है। ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है, सॉरी गा, मैं भूल गया था। गुस्से में हाई क्वान ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो अभी के अभी जाओ और जैन को वापस लेकर आओ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ईबो ईबो जब ये सुनता है तो वो बोलता है, ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ उसे। ईबो लेजीली बेड से उठता है, अपनी कार कीज को लेता है और वो मैंशन से बाहर निकलता है।
अपनी कार में बैठता है और जैन को जहाँ पर उसने छोड़ा था वो वहीं पर चला जाता है अपनी कार को लेकर। अब जैन को वहाँ छोड़े हुए 2 घंटे हो चुके थे। ईबो उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने 2 घंटे पहले जैन को छोड़ा था। ईबो अपने कार से बाहर निकलता है, इधर-उधर देखता है लेकिन वहाँ पर जैन नहीं था। इसके बाद ईबो बोलता है, "जैन, तुम कहाँ हो? जैन।" ईबो जैन का नाम लेने लगता है लेकिन उसे रिस्पॉन्स में कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। ईबो जैन को इधर-उधर ढूँढने लगता है लेकिन उसे जैन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर ईबो थोड़ा-सा घबरा जाता है और वो इधर-उधर अब जैन को ढूँढने लगता है और बार-बार उसका नाम लेने लगता है। 5 मिनट तक ईबो जैन को इधर-उधर ढूँढता है लेकिन उसे जैन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था, जिससे ईबो घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे किसी के छोटे-छोटे खर्राटे लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ईबो फिर उन्हीं खर्राटों की आवाज़ का पीछा करते हुए एक झाड़ी के पास आता है। जब वो उन झाड़ियों को देखता है फिर वो उनके पीछे की ओर जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसके सामने जो था उसे देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज रह गया था, क्योंकि वहाँ पर जैन लेटा हुआ था। उसके आसपास 2 खरगोश थे जो बैठे हुए थे और जैन ने अपनी आइज़ को बंद किया हुआ था और वो सो रहा था। ईबो जब ये देखता है तो वो बिल्कुल फ्रीज रह जाता है। मतलब कुछ देर के लिए उसके माइंड में जो भी अभी इस वक्त थॉट आ रहे थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे। वो बस जैन को देख रहा था। ईबो जैन के पास जाता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, जैन। जैन धीरे से अपनी आइज को ओपन करता है। जैन जब अपने सामने ईबो को देखता है तब वो जल्दी से ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो तुम वापस आ गए। ईबो परेशान होते हुए बोलता है, तुम वापस घर खुद नहीं आ सकते थे क्या? तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, मैं इस जगह के बारे में कुछ कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो मैं कैसे आता? और मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था क्योंकि वो तो तुम्हारी कार में रह गया था। तो मैं किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकता था। के बाद जैन की ओर देखता है और बोलता है, तो तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? और ये खरगोश कहाँ से आई तुम्हारे पास? जैन नींबू की ओर देखता है और बोलता है, ये खरगोश। इसके बाद वो जल्दी से उन खरगोश को गले लगाता है और बोलता है, ये खरगोश मेरे दोस्त हैं। ये इन झाड़ियों से निकल कर आए थे। जब मैंने इन झाड़ियों को हिलते हुए देखा ना तब मैं डर गया था। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन जब ये इन झाड़ियों से निकल कर आए तब मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि ये तो प्यारे से खरगोश थे। तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गया था लेकिन जब मैंने इन खरगोश को देखा तो मुझे डर नहीं लगा और मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैं इन झाड़ियों के पास लेट गया और इन्हीं पर सो गया। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है अब बोलना बंद करो, उठो जल्दी से और वापस मेरे साथ घर चलो, वरना मॉम मेरा सर खा जाएंगी। जैन जब ये सुनता है तब वो ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो वो तुम्हारी मॉम है। ईबो जैन की ओर देखता बोलता है, और शट अप, मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनना है। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करो, उठो और चुपचाप चलो यहाँ से। ये बोलकर ईबो कार के अंदर चला जाता है और बैठ जाता है। ईबो फिर जैन की ओर देखकर बोलता है, तुम्हें नहीं आना है? जैन हेजिडेटली ईबो की ओर देखकर बोलता है, ईबो क्या हम इन बन्नी को हमारे साथ ले जा सकते हैं? ये कितनी क्यूट और फ्लफी है। प्लीज़ मुझे ये बहुत पसंद है। क्या क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? ईबो अपनी आइज़ को रोल करता है, जैन की ओर देखकर बोलता है, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये सुनने के बाद ज़ैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एक ब्राइट स्माइल देता है। इसके बाद वो उन दोनों बनीज़ को अपने हाथों में उठाता है और फिर वो जल्दी से जाता है, कार की बैक सीट का डोर ओपन करता है और उन बनीज़ के साथ वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद ईबो कार को ड्राइव करना शुरू करता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ईबो ज़ैन को लेकर वापस घर आ जाता है। इसके बाद जैन और ईबो दोनों मैंशन के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो मैंशन के अंदर जाते हैं, ईबो उस बात को इग्नोर करते हुए कि उसकी मॉम बुला रही हैं, वो सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। ईबो की मॉम एक आह भरती हैं, फिर वो जैन के पास जाती हैं, उसे चेक करते हुए बोलती हैं, जैन बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर लगी है तो प्लीज़ अपनी आंटी को बताओ। जैन ईबो की मॉम की ओर देखते बोलता है, नहीं आंटी मुझे चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर कार्मेल ली एक स्माइल देती हैं, फिर वो जैन की ओर देखती हैं। तभी उनकी नज़रें जैन के पैरों के पास जाती है जहाँ पर 2 रैबिट्स थे। कार्मेल ली जल्दी से उन रैबिट्स को अपने हाथों में लेती हैं और बोलती हैं, वाह ये कितनी क्यूट है। लेकिन तभी उन्हें छींक आने लगती है। वो जल्दी से उन रैबिट्स को जैन को दे देती है। जैन जल्दी से उन रैबिट्स को लेता है और बोलता है, क्या हुआ? कार्मेल ली जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, सॉरी बेटा मुझे इनसे एलर्जी है। जैन बोलता है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। कार्मेल ली जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, नहीं जैन बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे ये खरगोश तुम्हें कहाँ से मिले? इसके बाद जैन कार्मेली को सब बता देता है कि किस तरह से जैन को वो प्यारे प्यारे खरगोश मिले थे। कार्मेल ली जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा बेटा ईबो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे सजा दूंगी। जहन कार्मेली की ओर देखता है और बोलता है, नहीं कोई कोई बात नहीं, आप सब कुछ में मत करिएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
कार्मेन ली जैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगी। ठीक है, अब जाओ, तुम सो जाओ। जैन बोलता है, हाँ। इसके बाद वो उन्हें गुड नाइट विश करता है और उसके बाद वो उन दोनों खरगोशों को सर्वेंट को दे देता है ताकि वो उनका अच्छे से ख्याल रख पाए। इसके बाद कार्मेन ली जैन को गुड नाइट विश करती हैं और वो अपने रूम के अंदर चली जाती हैं। रूम के अंदर आने के बाद कार्मेन ली वांग किरण को सब बता देती है कि जैन सुरक्षित घर लौट आया है। वांग किरण बोलता है, मैं यीबो को इसकी पनिशमेंट दूंगा, वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। यीबो की मॉम बोलती है, नहीं, जैन ऐसा नहीं चाहता है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वांग किरण आह भरते हुए बोलता है, पता नहीं ये लड़का कब जैन की टेक केयर करना सीखेगा। जैन कितना प्यारा लड़का है। जैन प्यार और टेक केयर दोनों ही डिजर्व करता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईबो को जैन से प्यार हो जाना चाहिए, वरना न जाने क्या होगा। कार्मेन ली भी अपने सिर को हाँ में हिला देती है। वो दोनों यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। अगर देर हो गई तो पता नहीं क्या होगा। अब हम जैन को देखते हैं। जैन जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वो बेड पर लेटा हुआ है और उसने अपनी आइज़ को बंद किया हुआ है। कुछ देर तक जैन यीबो को ऐसे ही देखता है। फिर उसके बाद वो अपने कुछ क्लॉथ लेता है और वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जैन के जाने के बाद ईबो अपनी आइज़ को ओपन करता है। ईबो अपने मन में ही सोचता है कि जैन, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि बहुत समय बाद जब मैंने तुम्हें उस हापेंग के बाहों में देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे जेलसी फील हो रही थी। मैं नहीं जानता मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था, लेकिन मेरा ये एहसास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे डर लग गया था जब मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं देखा था। शाओजैन, तुम मुझे क्यों उन सभी फीलिंग्स का एहसास करवा रहे हो जो मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे हर्ट में आए। मेरा ये हर्ट पहले से ही मर चुका है। तुम इसे दोबारा जगाने की कोशिश मत करो। मैं अपने जीवन में अब किसी को भी नहीं आने दूंगा। मेरा ये दिल बहुत पहले ही टूट चुका है और तुम इसे जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मैं दोबारा कभी भी प्यार नहीं करूँगा। तभी ईबो को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। ईबो जल्दी से अपने आइज़ को बंद कर देता है। जैन चुपचाप रूम के अंदर आता है और वो काउच के पास चला जाता है और काउच पर लेट जाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। और वो अपने मन में सोचता है, ईबो, तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम जल्दी ही अपना ये व्यवहार नहीं बदलोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं धीरे धीरे करके अपनी उम्मीद खोता जा रहा हूँ। ऐसा न करने दो मुझे कि मैं एक दिन अपनी सारी उम्मीदों को खो दूँ। ये सोचते हुए ही जैन की आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। ईबो जो आराम से बेड पर लेटा हुआ था, वो जैन की आंखों से गिर रहे आंसुओं को देखता तो है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर देता है और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और सो जाता है। अब 5 महीने हो चुके थे जैन और ईबो की शादी को। अब सिर्फ 1 महीना ही बचा था। इसके बाद जैन और ईबो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन 5 महीनों में कुछ भी नहीं बदला था। ईबो जैन के साथ पहले की तरह ही व्यवहार रखता था। जैन अक्सर रातों को चुप चुप कर रोया करता था, लेकिन इसका ईबो पर कोई असर नहीं पड़ता था। जैन नहीं चाहता था कि वो ईबो से इतना प्यार करे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी जैन को ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ ईबो, जो अपने आप को रोक रहा था कि वो जैन को बिल्कुल भी प्यार न करे। ईबो हर वक्त जैन को डांटता रहता और उस पर अपना गुस्सा निकालता रहता। ईबो की मॉम ने भी काफ़ी बार ईबो को समझाया कि वो ऐसा न करे, लेकिन इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। ईबो की मॉम ने बहुत कोशिश की वो जैन और ईबो के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए, लेकिन ईबो तो मानो किसी की बात भी नहीं सुनता था। ईबो की मॉम ने ईबो को बहुत बार कहा कि वो जैन के साथ हनीमून पर चला जाए, लेकिन न जाने क्यों हनीमून शब्द से ही ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और परेशान हो जाता था इस शब्द को सुनते ही। जैन अब इन सब चीज़ों से थक चुका था। वो अब ईबो से दूर रहने की ट्राई करता था। अब वो अपने व्यवहार को पूरी तरह से चेंज कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। वो अब ईबो के बिना रहने की आदत डालना चाहता था। जैन अब अपने ज़्यादातर समय में ईबो को इग्नोर ही करता रहता था। अब तो जैन और ईबो एक दूसरे के साथ एक कमरे में भी नहीं सोते थे। वो दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। अब जैन के खरगोश बड़े हो चुके थे। जैन जब उदास होता था तब वो अपने उन खरगोशों के साथ खेल लिया करता था। उनके साथ खेलने में जैन को बहुत अच्छा फील होता था। वो एकदम हल्का महसूस करता था अपने मन को। वो दोनों अब एक दूसरे से ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे। ये मानो कि वो दोनों बातें ही नहीं करते थे एक दूसरे से। अब ईबो जैन के इस व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसे बिल्कुल भी जैन का ये बदला हुआ रूप पसंद नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आता था। उसे खुद पर भी अब गुस्सा आने लगा था कि क्यों वो इस बात की परवाह कर रहा है कि जैन उस पर ध्यान नहीं दे रहा।
ईबो हमेशा से यही चाहता था कि ज़ैन उससे दूर रहे। जब अब ज़ैन ऐसा कर रहा है, वो ईबो से दूर रह रहा है, तो ईबो को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। ईबो अब ज़ैन की उन सभी पुरानी चीज़ों को याद करता था कि किस तरह से ज़ैन उसके साथ बातें करता था, अपने वो प्यारे-प्यारे इशारे किया करता था, उसे वो सब चीज़ें याद आ रही थी। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, और आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब से ट्राई करूँगी कि मैं डेली वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।